अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर बुखारी। अमेरिका ईरान स्टैंड ऑफ, इस हवाले से अगर देखा जाए और जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त अमेरिका, ईरान और ख़ित्ता यानी मशरिक़ वस्ता या मिडल ईस्ट ये मुश्किल में है। अच्छा, लोग हैरान होते होंगे कि अमेरिका क्यों मुश्किल में है या ख़ित्ता क्यों मुश्किल में है। तो उसमें मामला यूं है कि अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन बहरे हिंद में भेज दिया और वो करीब आता जा रहा है। जबकि रीजन में जो कुछ अमेरिका के एलाइज थे उन्होंने अमेरिका के हवाले से ये कहा कि उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जिसमें अगर आप देखें तो सर फहरिस्त सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। टर्की और पाकिस्तान भी चूंकि अमरीकी एलाई हैं, लेकिन हम साथ में ईरान के दोस्त भी हैं पाकिस्तान, तो हमने भी किसी तरह की स्ट्राइक को डिक्लाइन किया है और कहा है कि उसका साथ नहीं देंगे। अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है वो टॉक्स चाहता है न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर, लेकिन आगे उन्होंने डिटेल नहीं दी। उसके साथ साथ अमेरिका जितना को प्रेशर माउंट कर सकता है वो उन्होंने कर दिया, बहरी बेड़ा भेज दिया। उसके बाद सैंक्शंस मजीद लगा दी गई, जिसमें ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर सिकंदर मोमिनी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दी, जो कि एक वाज़ेह पैगाम है। उसके साथ साथ अगर आप यूरोपियन यूनियन की तरफ देखें तो उन्होंने भी पासदारान इनकलाब को, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं और उनकी मिलिट्री फोर्स भी हैं, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिए और साथ में शराइत रख दी अमेरिका ने। नंबर वन शर्त कि ईरान तमाम प्रॉक्सीज को सपोर्ट खत्म करेगा, जिसमें हिजबुल्ला और हुसीज शामिल हैं। उसके साथ ये कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को नैरो डाउन करेगा, यानी वो मिसाइल बनाएगा जो दरमियानी फासले तक मार कर सकते होंगे। और तीसरा ये कि यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से कि ईरान इसको बिल्कुल रोक देगा और ऑलरेडी जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है वो उसको भी सरेंडर कर देगा। ये भी एक जो है वो प्रेशर बिल्ड कर दिया गया। दूसरी जानब अगर ईरान की तरफ देखें तो ईरान भी कंसर्न है, ईरान भी टॉक्स चाहता है। जैसे कि अब्बास इराक्ची ने कहा कि हाँ, हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, लेकिन वाशिंगटन को अपनी टोन को ठीक करना होगा। ये जो थ्रेट कर रहे हैं वो कतन हमें काबिल कबूल नहीं। इसी तरह ही ईरानी सदर ने भी पासदारान को जो दहशतगर्द डिक्लेयर किया है उसको बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है और कहा यह मुज़क्किर बात है, इससे आप सिर्फ टेंशन बढ़ा रहे हैं, इससे आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यूरोप, इसराइल और अमेरिका को ईरान में हालिया जो अनरेस्ट हुआ उसके हवाले से भी क्रिटिसाइज किया और उन्हें डायरेक्टली डिक्लेयर किया कि ये जिम्मेदार हैं। उसके साथ साथ एक वाज़ेह पैगाम ईरान ने दिया कि हम खित्ते में मौजूद जहाँ जहाँ अमरीकी इंटरेस्ट होंगे हम उन्हें निशाना बनाएंगे। ईरान का मसला क्या है? सबसे पहले ज़रा ईरान के मसले पे आते हैं कि क्यों चैलेंजिंग है। एक तो ये कि 12 रोज़ा जंग जो इसराइल के खिलाफ लड़ी, उसमें ईरान अपना मिसाइल कैशे या मिसाइल स्टोर जो है उनका, उसमें से बहुत बड़ी तादाद उधर यूज़ कर चुका है। अब उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितने मजीद तैयार किए हैं, वो कुछ अंदाज़ा नहीं। लेकिन एनालिस्ट का ये कहना है कि इस हवाले से ईरान की वो पोजीशन नहीं जो पहले थी, यानी उनकी मिसाइल स्ट्रेंथ इस वक्त कमज़ोर है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से भी चूँकि डिस्ट्रॉय किया था अमेरिका ने स्ट्राइक करके, तो वो भी डाउटफुल है। फिर सैंक्शंस के नतीजे में उनकी इकोनॉमी और एक्सपेंसेस वो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे इस वॉर पे जो वो माजी में करते रहे हैं, वो भी एक मसला है। अब ये देखिए उनके पास क्या रह जाता है कि जो बचा कुचा उनके पास है असलहा यानी मिसाइल, वो करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए चैलेंजिंग ये है कि उसके पास जो भी है, अगर अमेरिका ईरान पे अटैक करता है, ईरान रिटेलिएट करता है और खित्ते में फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अल अदीद एयरबेस पे स्ट्राइक करता है जो कि कतर में है, तो खित्ते में अनरेस्ट आ जाएगा। इसराइल को स्ट्राइक करता है, उसके साथ साथ अगर बहरी बेड़े को निशाना बनाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन चलिए कोई कोई चांसेस के अटेम्प्ट्स करता है, तो वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा अमेरिका के लिए। ईरान के पास इस वक्त लूज करने को कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी कुछ देख चुके हैं और मुसलसल वो देख रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो इराक वॉर हुई, इराक ईरान वॉर हुई, जिसमें पूरी दुनिया इराक के पीछे खड़ी थी, ईरान फिर भी लड़ता रहा।
اب ایران جو ہے وہ پراکسیز کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اسرائیل پہ اسٹرائکس بھی کیے، وہ ان کی کامیابی یا ناکامی اپنی جگہ پہ، لیکن شاید پہلا ملک جس نے اس لیول کے اسٹرائک کیے ہوں۔ اس کے باوجود جو ہے ایران مشکل میں ہے، کیونکہ اگر اسٹرائکس افیکٹو ہوتی ہیں تو وہ اپنی جو وہاں پہ نظام ہے اس سے جا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران کے اندر بھی ایک انریسٹ کریٹ ہوگا اور ایک عجیب و غریب سی سوسائٹی ابھرے گی۔ امریکہ جو ہے وہ اس لیے مشکل میں ہے کہ امریکہ کے پاس ٹائم کم ہے، کیونکہ بحری بیڑا بھیجنا اور پھر اس کے بعد وار ایکسپینسز، اور وہاں پہ تھریٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور اگر وہ ایران کو نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں بڑھاتا ہے یا نہیں لاتا، اور ایران چاہتا ہے کہ وہ جو کنڈیشنز امریکہ نے دی، ہاں پراکسی کی حد تک شاید ایران مان لے، کیونکہ آلریڈی دونوں حوثی اور حزب اللہ کی کیپیبلٹیز کم ہو چکے ہیں، لیکن میسائل پروگرام اور نیوکلیئر کیپیبلٹی کے اوپر ایران قطعاً کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور امریکہ جو ہے وہ یقیناً اگر نہیں لاتا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اسٹرائک کرنے کے، اور اسٹرائک کا آفٹر میتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس ساری سچویشن کو رشیا اور چائنا بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی عباس راغچی کی، اور وہ کیا ڈسکشن ہوئی جو باہر آئی وہ تو سمپل سی تھی کہ جی ہم ایران کی ساورینٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ان پہ اگریشن جو ہے وہ توازن بگاڑ دے گا یا خطے میں انریسٹ کر دے گا، یہ اسٹیریوٹائپ کے اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انٹرنل چونکہ پرانے ٹائز ہیں ایران کے رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ وہی ٹائم فریم بہت کم ہے، میں نے پچھلے وی لاگ میں کہا تھا کہ اگلے 3-4 روز جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، تو آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آنے والے جو ہے 24 آور یا 36 آورس بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، یا نیگوسیشنز کی صورت میں، یا پھر ہم ایک اور کرائسس دیکھ سکتے ہیں جو کہ دنیا کو ایک برنک آف وار، یا جسے کہیں کہ ایک بڑی وار کے دہانے پہ پہنچا دے گا۔ اور اگر آپ کلوزلی مانیٹر کریں تو جس طرح ای یو یا امریکہ اور باقی فورسز گیلونائز ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ارد گرد ایران کے ایشو پہ، اسی طرح ہمیں نظر آئے گا اگر یہی اسٹینڈ آف کی سچویشن رہی کہ چائنا اور رشیا بھی شاید اس میں کھل کے سامنے آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پھر 2 بلاکس میں تقسیم ہوگی، اور 2 بلاکس میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو وہ عالمی جنگ ہوتی ہے۔ میرا آج کا وی لاگ اتنا ہی، اور اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔